देखिए, संत कृपा से एक वैश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया। एग्जाम्पल है अजामिल आख्यान में, पौराणिक प्रसंग है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, फैक्ट। तो संतों ने अजामिल का घर पूछा, भाई अजामिल कहाँ रहता है? उन्होंने कहा ये घर है। तो अजामिल की पत्नी वो विद्यमान थी और उसका पति डाका डालने गया था। तो संतों ने पूछा, देवी आप, हम रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, हमने अजामिल की बड़ी प्रशंसा सुनी है इस गांव में, तो हम रात्रि में यहीं आपके घर के द्वार पर वो जो वृक्ष है, पेड़, उसके नीचे हमको कुछ आटा दाल चावल दे दीजिए। पुराने जमाने में लकड़ी से, ईंधन से खाना बना लेते थे और साधु सन्यासी अपने हाथ से बना लेते थे। उन्होंने भिक्षा के रूप में अन्न दान लिया और दाल चावल गेहूं सब। उसको संतों का देखो दर्शन मात्र, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाध, संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। कबीरा कबीरा संगत साधु की। संत का दर्शन और थोड़ा सा भी वास्तव संत का जो प्रभाव होता है वो बड़ा मैग्नेट पावर होती है, थोड़ी सी संतों में मैग्नेट पावर होती है। उस वेश्या ने जब देखा तो कोई सांसारिक भाव नहीं था, उसको स्पिरिचुअल फीलिंग हुई उस वेश्या को पहली बार। और वो गुरु भगवत कृपा, गुरु कृपा, अब अजामिल का प्रभाव था, पूर्व काल में बहुत बड़ा भक्त था, वो साधना की थी उसने, तो उस साधुओं को कल्याण करना था उनका। तो स्त्री वो वेश्या तो थी बेचारी, लेकिन भावुक हो गई और संतों को पर दया आई कि बेचारे थके हारे हैं, इनको सामग्री दे दिया और विश्राम किया। रात्रि में वो सो गए बेचारे पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, और वो विचार करती रही वो वेश्या कि देखो बेचारे ये भिक्षा मांग के साधु बेचारे आए हैं, और साधु ये संसार छोड़ के ये लोग भक्ति कर रहे हैं और वृंदावन जा रहे हैं। हमको धिक्कार है, हम भी इन्हीं की तरह है, मनुष्य मानव देह हम भी पाए हैं। हम वृंदावन की हमें भूख नहीं है, भगवान की भूख नहीं है, भगवान के प्रति हमारा कोई भाव नहीं है। सब चिंतन उन संतों की कृपा से उस वेश्या का चिंतन हो गया। सारी रात वो चिंतन करती रही कि हम कितने पापाचार में प्रवृत्त हैं, हमारा पति डाका डालने लगा, हम उससे धन की आशा करते हैं, धन कमा के लावे तो डाका डालता है, तो इतना बड़ा अपराध। उसको अपराध बोध हुआ उस वेश्या को, यानी संतों का प्रभाव। और सवेरा हुआ और अजामिल घर पहुंच गया भोर में, और जब उसने वेश्या ने बताया कि पतिदेव अजामिल को कि आज हमारे यहाँ संत साधु पधारे हैं। अब देखिए क्या संजोग है, वो वेश्या बेचारी, वो तो हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने जब अजामिल से कहा कि साधु पधारे हैं, वो बड़े आक्रोश में आ गया, कौन कमबख्त, कौन, बिल्कुल गब्बर सिंह की तरह दहाड़ने लगा। अब वो साधु लोग घबरा गए, कहा हम तो सोचते थे कि ये अजामिल बड़ा धर्मनिष्ठ है, ये तो हम गालियां बक रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से। साधु लोगों ने सोचा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अपमान करेगा और क्या करेगा। वो चिल्लाया उल्लाया, लेकिन पत्नी ने, अब वो पत्नी भक्त भी था, अजामिल वेश्याओं का भक्त हो गया था,
पहले श्री कृष्ण का भक्त था, वेश्या भक्त हो गया। अब उसने वेश्या की हर बात माननी, क्योंकि उसका आज्ञाकारी था, उसी के लिए डाका डालता था। उसने कहा कहाँ है बाबा, बुलाओ बाबा लोगों को। अब बेचारे वो साधु सब आए बड़े विनम्र भाव से। तो पत्नी ने अजामिल को इशारा किया, देखो हमारे सामने ये सब नहीं चलेगा, सभ्यता से खड़े रहो। तो अजामिल पत्नी को डरता था। संसार में बहुत से पुरुष होते, ये तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है बड़ा सुंदर, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। कलयुग में अधिकांश लोग स्त्री में आसक्त हो जाते हैं, तो स्त्री की हर बात मानते हैं। कली का प्रभाव ऐसा है। अब फिर ये सदा रहा है, तो तुलसीदास जी ने इसीलिए स्त्रियों के लिए रामचरितमानस में बहुत ही कटाक्ष किया है। डोंट माइंड, कोई महिला बुरा न माने। एक प्रसंग में ऐसी बात साइकोलॉजिकल कहीं कहीं होती है, मनोवैज्ञानिक, सब में नहीं होती। अजामिल स्त्री भक्त था, पत्नी वेश्या का तो बहुत ही ओबीडियंट था। उसने मान ली बात, कहा ठीक है तुम कहती हो तो साधु बाबा आए हैं, ठीक है हाँ तो बोलिए। साधुओं ने कहा बेटा, स्त्री से वेश्या, अब हम तो ब्राह्मण हैं, अब हम जा रहे हैं, हमको कुछ दान कर दक्षिणा दोगी? विनोद में कह दिया। वेश्या ने अजामिल को थोड़ा डांटा, उन्होंने कहा आप चुप रहिए, हम इनसे बात करें। अरे महाराज, वो देखो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। हम आपको एक साधुओं ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए कि हमको आप कुछ दो, एक वचन दे दो बेटा। वेश्या ने कहा आप बताइए क्या वचन? तुम्हारा जो पुत्र हो, उन्होंने पुत्र की कामना व्यक्त की, तुम्हारा जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। हाँ नारायण। तो उस वेश्या ने एक्सेप्ट किया। गुरुदेव बस, अरे आप ये इतनी सी हमसे ये दक्षिणा ले रहे हैं आप? कहे हाँ बेटा, हम तो साधु हैं, वृंदावन जा रहे हैं और राधे राधे करते हैं, तो हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे कृष्ण रूपी उनका कुछ इशारा ये था कि उनका पुण्य लाभ तुमको मिलना चाहिए, तो नारायण नाम रख लेना, बस इतनी आज्ञा दे के चले गए। अब वो जो स्त्री वेश्या थी, अजामिल की पत्नी कहिए जो भी कहिए, उसने संकल्प ले लिया कि अब इनकी कृपा से कोई पुत्र होगा, उसका नाम नारायण ही रखा जाएगा। अजामिल कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम। अब हुआ ये, साधु तो चले गए। अब वो जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा गया, नारायण नाम। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि अजामिल को अब पाप वृत्ति में लगा ही था, शराब मांस। अब बताइए साहब, इतना बड़ा भक्त, सारे दुष्कर्म, शराब का सेवन, मांसाहार, अब ये सब जो तमोगुणी पदार्थ है, ये सब शरीर को बिगाड़ते हैं। अब पाप का फल प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ उसका प्रारब्ध बन गया कि शराब वराब से उसके कुछ बॉडी में, ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई। आजकल नहीं, शराबी लोग क्या होता है, लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट, जितने नॉन वेजिटेरियन खाने पीने वाले, कोई बुरा न माने, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गलत होता है शरीर पर, बड़ा गंदा। तो अजामिल बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। जब बीमार हो गया
मरणासन्न हो गया। मरणासन्न हो गया, जैसे लोग कोमा में नहीं जाते, कोमा समझ लीजिए, मूर्छा आ जाती है, कभी कभी ब्रेन अटैक होता है या हार्ट अटैक होता है। तो उस रोग से ग्रसित था। तो जब वो मूर्छा आने के पहले, एक होता है कोमा में चला गया, एक होता है हल्का हल्का। अब कभी कभी वो कोमा में जाए मृत्यु हो जाती। तो अजामिल लगभग मृत्यु के निकट आ गया था। अजामिल ने, अब आसक्ति नारायण बेटे से बहुत, इकलौता बेटा, अब उसको बार बार उसी बच्चे का मोह उसके दिमाग में, नारायण नारायण। अब वो नारायण की सेवा करता रहा होगा। जब मृत्यु के करीब आया, कोमा में जाने लगा, तो उसको अपने बेटे नारायण की स्मृति, नारायण। और कभी कभी ब्रेन अटैक वगैरह बहुत लोगों को डिप्रेशन में भी होता है, डिप्रेशन हो जाता है ना, तो कभी कभी मस्तिष्क की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कोई नस को फाड़ देता है, क्लॉट आउट हो जाता है, ब्रेन हैमरेज कहते हैं उसको। तो बाय चांस उसके वो स्थिति आ गई और उल्टी सांस चलने लगी और नारायण नारायण नारायण। उसको पूर्व भक्ति जो नारायण नारायण जाप करता था, भक्ति साधना की थी, अचानक वो स्मृति हो गई। होता है कभी कभी, आप सपना देखते हो, सपने में आप जो कभी कभी पूर्व काल का आपका जो 10-20 साल पहले या बाल्यकाल की कुछ घटनाएं ऐसी स्वप्न में आ जाती है। अचेतन मन होता है ना, माइंड की दो अवस्था है मस्तिष्क में, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। उसमें वो नारायण बेटे को बुलाया, लेकिन वो बाई द वे वो नारायण की स्मृति हो गई और भगवान का नाम लिया। तो भगवान के विष्णु दूत सूक्ष्म देह से, ये सब सूक्ष्म दिव्य देह से आते हैं। एक प्राकृत शरीर होता है, जब आपकी मृत्यु होती है ना, तो आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से जीवात्मा जब निकलती है तो सूक्ष्म देह, ये जो देह निकलता है, ये ऊर्ध्व गच्छन्ति सतवस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। गीता में इसका वर्णन है। इसी का भाष्य लिखा है रामानुजाचार्य ने। बद्धानां मध्ये यागाधिकारिणो धूमाधिमार्गेण चंद्रलोकात् यं लोकं गत्वा। एक नियम है कि जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर, किसी की मृत्यु होती तो कोई देख नहीं पाता। बड़े बड़े साइंटिस्ट शीशे में बंद कर दिए शव को, कोई मरणासन्न था और उसको जैसे वेंटिलेटर पर डाल देते हैं ना हॉस्पिटल में, तो सांस जब टूटती है तो प्राणवायु जब भगवान अपनी शक्ति से खींचते हैं, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक देखते थे शीशा कहीं क्रैक तो नहीं हुआ, कहीं से निकल गया हो। अब वो कहां से गया, किधर से, इतना सूक्ष्म होता है ये जीवात्मा कि वो दिखाई नहीं दे सकता। वो निकल के जब जाता है तो बड़ा सूक्ष्म शरीर होता है। ओ यमदूत आए, वो तो उसको दूसरी गति में ले जाने वाले थे, और विष्णु दूत आए, वो विष्णु लोग को तो सदगति को प्राप्त कराते। तो दोनों प्रकट हो गए और दोनों में संघर्ष हुआ। वाक युद्ध समझते हैं आप लोग? वाक युद्ध मतलब दोनों में शास्त्रार्थ। तो यमराज के लोगों ने और विष्णु दूत लोगों में वेद के सिद्धांत का जो भी स्पिरिचुअल
प्रोसेस है उसमें वार्ता हुई। देखो भगवान के नाम, यहां पर बड़ा सूक्ष्म भाव है। नाम और स्मरण बहुत डीप फिलॉसफी है। मैंने कल साधना भक्ति में एक्सप्लेन किया था, स्मरण मनेर स्मरण प्राण, मन से स्मरण सासंग भक्ति वो प्राण है। यानी नाम आप ले रहे हैं और इंद्रियों से ले रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं राधे राधे, तो बात तो ही हो गई। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। तो कबीरदास क्या कहते हैं, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। तो मन से, तो शास्त्रार्थ ये हुआ कि एक पक्ष बोलने लगा वेद प्रणीतो धर्मो हि धर्मस्त विपर्य। वेद प्रणीतो धर्म, वेद क्या कह रहा है? जो वेद में दो धर्म बताया है ना, एक फिजिकल एक मेंटल, एक श्रेय एक प्रेय। लेकिन नाम और यहां नाम और स्मरण का द्वंद्व है। नाम तो लिया उसने, तो भागवत में मंत्र है अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत। अज्ञान से, अनजाने में या जान के, अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम। दहे देधो यथा नला, जैसे आग में जानबूझकर कोई चीज डाल दो या अनजाने में पड़ जाए, आग में जानबूझकर कूद जाओ या कोई धक्का दे दे, कोई जला दे। आग सर्वभुक होती है, वो जला देती है। ऐसे ही भगवान का नाम अज्ञान से लो, सांकेतम परिहासम, भागवत का मंत्र है। संकेत से, परिहास में, जैसे भी एन केन नाम का प्रभाव होता है। फिर शास्त्रार्थ हुआ, एक पक्ष कहने लगा तैस्तान्य धानि पूयन्ते तपो ध्यान समाधि भी न धर्मजम तद्धदयम तदपीशाघ्रि से भया। अब इसमें शास्त्रार्थ ये हुआ कि इसने, विष्णुदूतों ने कहा इसने पूर्व में भक्ति की है और नाम भी लिया है। यमदूतों ने कहा लेकिन ये तो बाद में पापाचार किया, इसने दुराचार किया, तो इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन विष्णुदूतों ने वही गीता की फिलॉसफी, भगवान कृष्ण की जो फिलॉसफी है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा कि उसकी क्या गति होगी जो योग भ्रष्ट हो जाए, तो भगवान कह रहे हैं न हि कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो भक्ति कर चुका और उसमें थोड़ी कसर थी, भाव भक्ति पर पहुंच गया और बाय द वे थोड़ा सा अपराध हो गया कुसंग से कहीं, तो उसको भगवान गुरु कृपा या भगवत कृपा से उसको पूर्व जो साधना का फल दे देते हैं भगवान। ये प्रारब्ध कोई कोई अच्छा भी होता है, कोई कोई बुरा भी होता है। हमारे संचित कर्म अनंत जन्मों के हैं, उसमें से कुछ प्रारब्ध निकलते हैं, वो भोगना ही पड़ता है। अब कभी कभी संयोग से वो सुकृत भी वो कभी कभी लाइफ को कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी जीवन शैली को बदल देते हैं। तो यहाँ संत कृपा थी, गुरु कृपा थी। संत गुरु ने किसी महापुरुष संत को भेजा और हृदय परिवर्तन कराया था उस वेश्या का, और उसके
प्रभाव से अजामिल में थोड़ी दया आई थी। और पूर्व साधना का फल वही गीता के सिद्धांत से न ही कल्याण कथन कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होने देता अर्जुन, उसको सदगति करा देता हूं। अजामिल के आख्यान से ये सिद्ध हुआ कि अजामिल को उसी क्षण अपने पूर्व साधना का बोध हो गया। और ये विष्णुदूत यमदूत जो स्ट्रगल कर रहे थे, बात तो ही आ गई ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरी काक्षम सबाहयाभ्यांतर शुचि। तो पेंडिंग में डाल दिया विष्णुदूत और यमदूतों ने, इसको पेंडिंग में डाल दिया। उन्होंने कहा ऐसा है इसकी मृत्यु बाधित होती है, यानी अजामिल की मृत्यु में स्टे ऑर्डर लग गया। स्टे ऑर्डर समझ रहे ना? कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा होती है कि आप कहीं जा रहे हैं, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ और आपकी चोट भले ही आई लेकिन आप बच गए, आपका प्रारब्ध कट गया। और कटता कभी कभी सत्संग से भी कटता है। बहुत से लोग सोचते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन कभी कभी सत्संग और गुरु और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कई बार अनहोनी घटना भी घटित होने का था लेकिन वो रुक गया। तो ऐसे ही हुआ, अजामिल के प्राण वापस आ गए और जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। और वो फिर से चेतना उसकी जागृत हुई और कोमा से बाहर आ गया। और मैं इतना बड़ा कहां से कहां आ गया, मैंने ऐसा अपना जीवन शैली बदल दी। चुपचाप वही आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और वो वानप्रस्थ चुपचाप, जैसे बुद्धा नहीं, बुद्ध भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का आपने सुना होगा, यशोधरा पत्नी को छोड़कर, और उनका एक पुत्र था, उसको छोड़ के चले गए निर्वाण की खोज में। वो तो भगवान थे, उन्होंने भी संसार को ये आदर्श स्थापित किया बुद्धा ने कि लोक वेद व्यापार न्यासा सब छोड़ना है, परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। नारद जी ने युधिष्ठिर को संदेश दिया था, युधिष्ठिर बहुत राज्य भोग लिया, अकेले जाना है वहां, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो अजामिल वानप्रस्थी हो गया, चला गया हरिद्वार। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में ये मंत्र है, गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। गंगा द्वार, हरिद्वार का प्राचीन नाम था गंगा द्वार। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन, सब बंधन छोड़कर संसारिक माया मोह चला गया अजामिल हरिद्वार। और हरिद्वार में एक गुरु के आश्रम में वास किया उसने, गुरु दीक्षा ली। और फिर उसके आगे प्रसंग है भागवत में, भक्तिमान महात्म श्रवणात् हरे, भक्तिमान भगवत्याशु महात्म श्रवणात् हरे, ये मंत्र है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, उस अजामिल ने संतों से भक्ति के प्रसंग को, गुरु का ज्ञान आत्मसात किया, बोध, उसका बोध हो गया। और मम अहम इति देहादौ हित्वा
मिथ्यार्थ धीर मतिम, उसकी मति में डिवाइन ग्रेस आ गया। मम अहम इति हित्वा, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं उस ईश्वर का अंश हूं, मेरा ऑब्जेक्ट है उसको प्राप्त करना, मेरा लाइफ का ऑब्जेक्ट है भगवत भक्ति, उपासना, साधना, भक्ति। गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा और उनके सिद्धांत के अनुसार उसने दीक्षा ले ली, तो उसको आत्मज्ञान हुआ। धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, वो फिर कीर्तन भजन में, साधना में संलग्न हो गया। धास्य मनो भगवती शुद्धम, अंतःकरण को शुद्ध किया, मन की उपासना, मन से उपासना की और आत्मबोध हुआ, गुरु से ज्ञान मिला। और इस प्रकार वो साधना करते करते पूर्व साधना से, कुसंग से जो योग भ्रष्ट हुआ साधना से, तो भगवान कहते ना योगक्षेमम भाम्य हम, जो मेरी भक्ति करता रहे, तो गीता की वो फिलॉसफी, न ही कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, मैं अपने उन साधकों की जो थोड़ी बहुत कुसंग में पड़ के थोड़ा सा होते हैं पथभ्रष्ट, लेकिन फिर भगवान कहते हैं वो जो पुरानी साधना भक्ति कर ले गया, उसके फलस्वरूप उसके योगक्षेम वहन करता हूं, यानी उस साधना का जो फल है वो भक्ति, वो प्रेमा भक्ति, उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो यह अजामिल आख्यान से सिद्ध हुआ कुसंग से बचना। कैसा भी कुसंग हमको, हमारी साधना को बाधित कर देता है।